अब आते हैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर। मुद्दा है संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भाई संसद पर भी तो किसी ना किसी का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है ना। अगर संसद नियंत्रित नहीं होगी, अनुशासित नहीं होगी, तो वो देश को कैसे अनुशासित कर पाएगी। सांसद जी अगर अनुशासित नहीं है, विधायक जी अगर अनुशासित नहीं है, तो वो देश की जनता को कैसे अनुशासित कर पाएंगे बताइए। अगर सांसद महोदय ही सड़क पर रफ्तार से गाड़ी भगा रहे हैं बिना सीट बेल्ट लगाए, तो वो फिर जनता को कैसे सुधारेंगे, जनता को कैसे कहेंगे कि हेलमेट पहन लो। जब नेताजी खुद ही हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो कैसे सुधार दोगे आप। आपको तो उदाहरण बनना है ना जनता के लिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता कानून के विरुद्ध ही काम करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आइए जान लेते हैं कि संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुहाबहसी का मंच है। बहस मुहाबहसी के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। समझ में आई बात। संसद के जो अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला जी, वो निर्धारित करते हैं कि किसको कितना बोलने का समय मिल, मतलब वो उसके सर्वोपरि है। उनसे बड़ा वहां पर कोई नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी नहीं है। पार्लियामेंट में ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष से बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं होते। उस कुर्सी पे बैठा व्यक्ति सदन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उससे बड़ा सिर्फ राष्ट्रपति है। समझ में आई बात। इस देश में अगर लोकसभा स्पीकर से कोई बड़ा है तो राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्रपति महोदय, उनसे बड़ा कोई नहीं। संसद भवन के अंदर, ये शब्द याद रखना है, ठीक है। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा। स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। ये याद रखना है कि दल बदल निरोधक कानून संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत लाया गया। तो संविधान के 52वें संशोधन के अंतर्गत 1985 में लाया गया, ठीक है। 52वें संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसके बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधन किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है ये जान लो पहले। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। इसीलिए बहुत सारे सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाते। संसद में चाहे नीति गलत क्यों ना हो, फिर भी वो वोटिंग उनके खिलाफ नहीं करते, क्योंकि फिर उनका करियर खत्म हो जाएगा, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष वही होते हैं जो दल राजनीतिक कार्यपालिका में होता है। तो फिर आप समझ जाओ, बताने की मुझे जरूरत है नहीं। फिर लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे उस सांसद के साथ? त्यागपत्र नहीं, उसका राजनीतिक सफर ही समाप्त कर देंगे। बेटा रहने दो, तुम अपनी पार्टी के नहीं हुए तो तुम देश के भी नहीं होगे।
चलो तुम गेट लॉस्ट, चाहे वो देश के लिए ही क्यों ना कर रहा हो सोचकर, लेकिन फिर उसका राजनीतिक सफर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ, दल बदल कानून के द्वारा चीजें बदल रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है इस देश में। दल बदल आज भी हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है और कोई रोक नहीं पा रहा। भाई महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है, बहुत सारे, यूपी भी इसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश भी इसका उदाहरण है कि बहुत सारे नेताओं ने दल बदल के द्वारा पार्टियां बदली, जीते किसी पार्टी से और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले गए, लेकिन उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया गया। तो ये बताता है कि दल बदल कानून बन गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। पर हाँ, इससे पार्टियों के अध्यक्ष के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर आ गई है कहने के लिए। बस इसी के साथ ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।